हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट्स इवोल्यूशन एंड स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन प्रोबेबली हमारे अपने सीईओ ऑफ इन्फोसिस नारायण मूर्ति सर ने बोली है। वो ये उन्होंने कहा, आर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग। बेसिकली वो किसको रेफर कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज को। नॉर्मली एसेट की डेफिनेशन आप जब अकाउंट्स में पढ़ते हो तो भी प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात करते हो, मैक्सिमम बिल्डिंग के बारे में बात करते हो या फर्नीचर की बात कर रहे हो। बट हियर स्टाफ को एज इन स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज में ये और ज्यादा रेलेवेंट है। नारायण मूर्ति सर ने बोला है कि आर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर एवरी इवनिंग, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे साथ काम करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग। Adequate staffing or provision for appropriate human resources is essential requirement for any organization's success, and therefore believe that an organization can achieve its objective only when it has right positions at the right persons at the right positions. Meaning of staffing की अगर हम बात करें तो it begins with workforce planning. सबसे पहले workforce planning करनी पड़ती है। फिर रिक्रूटमेंट, मतलब पहले आप प्लान करोगे कि किस स्किल सेट का पर्सन आपको चाहिए, फिर आप रिक्रूट करोगे, उन्हें सिलेक्ट करोगे। सिलेक्शन के बाद आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे। एंड जब वो काम करते रहते हैं तो उन्हें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज और कंपनसेशन भी स्टाफिंग के अंतर्गत ही आता है। तो स्टाफिंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. It is a part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing, and maintaining satisfactory and satisfied workforce. तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी satisfactory number होनी चाहिए, and they must be satisfied so that they perform the best and work well for the organization. Staffing has been described as a managerial function of filling and keeping the filled positions, not just recruiting people but also retaining people, क्योंकि आप बहुत effort और energy जाता है in finding the right कैंडिडेट, और उसे आपको उस ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना भी इक्वली स्टाफिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। It is achieved by identifying requirement of workforce, followed by recruitment, selection, placement, प्रमोशन। ये सब चीजें हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल से हम आगे के इंफॉर्मेशन में देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग अगर हम बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही देख लिया है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और स्पेशली जब आप देख रहे थे हम जीडीपी की भी बात करें तो अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द जीडीपी। सर्विस सेक्टर एसेंशियली क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड देयरफॉर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है और एनहांस हो गई है इन द लास्ट फ्यू years. The ability of an organization to achieve its goals depends on the quality of its human resources. Therefore, staffing is very important managerial function. No organization can be successful unless it fills and keep filled the positions. जिस चीज को हम constantly highlight कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का अगर आपके बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, it ensures makes for higher performance and putting the right personnel on the job, ensures survival and growth. सर्वाइवल के लिए भी essential है कि स्टाफ आपके पास अवेलेबल हो, और ग्रोथ के लिए तो ऑब्वियसली आपको और अच्छी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ओवर स्टाफिंग हो जाएगी तो भी दिक्कत है और अंडर स्टाफिंग होगी तो भी दिक्कत है। एक कार्टून आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ली हुई है, अगर ओवर स्टाफिंग होगी तो सब लोग आइडल बैठे हुए रहेंगे और आपको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, तो विच मीन्स कि आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप अंडर स्टाफिंग करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, एवरीबडी विल बी सो ओवरवर्क कि उनकी परफॉर्मेंस ही अफेक्ट हो जाएगी, और इन केस अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं आपके स्टाफ में तो वो बहुत दिक्कत करता है। Another importance of staffing it is improves job satisfaction, क्योंकि इसका objective है for assessment of fair reward for their contribution. So it ensures not just hiring the right people but also retaining the right people in the organization and keeping them satisfied. Importance of staffing continued. Information है इसमें, if right kind of employees are not available, this will lead to wastage of materials. बहुत दिक्कत आ जाती है अगर right kind of employees are not available. Time waste होता है, effort, energy, low productivity होती है, poor quality होती है. It is therefore essential that right kind of people must be identified
एंड सो दैट आप उनको ट्रेनिंग दें और वेस्टेज को मिनिमाइज करें. दे मस्ट ऑल्सो बी इंड्यूस्ड. इंड्यूस या इंडक्शन टर्म भी आप बीच में सुनेंगे. वो बेसिकली होता है इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय. जब ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता होती. ऑब्वियसली जितना वेबसाइट पे पता होता है उतनी इन्फॉर्मेशन होती है. तो एक ट्रेनिंग जो कि जॉब ज्वाइन करते से ही दी जाती है, जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई जाती है और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन भी बताई जाती है. उसे इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं. Staffing is a part of human resource management. It is the job of human resource. इसको commonly आपने term HR department भी सुना होगा. HR department का full form होता है Human Resources Department. So staffing का basic function जो है वो Human Resources Department का job है, is to fill the position in the organization and make sure it is occupied with qualified people. Staffing is closely linked to the organization since एक बार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होगी, तो नेक्स्ट फंक्शन स्टाफिंग ही है. So they need to, and once the people have been recruited for these positions, they have to be trained, motivated to work in harmony within the goals of the organization. Just staffing is seen as the generic function of the management. स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हुए बता रहे हैं कि स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि एक चीज हम एसेंशियली डिफरेंट होती है अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज इज दैट दे कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक मशीन्स. दे हैव टू बी ट्रीटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, एंड दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट इवॉल्व भी हुआ है. Managing human component of an organization is very important task because performance of organization depends on how well this function is performed. Success of organization या कई बार स्ट्राइक हो जाती है, तो वो स्ट्राइक जो है वो उसके कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन, वन कैन इमेजिन, एंड दैट इज अ फेलियर ऑफ द स्टाफिंग कंसेप्ट. अगर उसमें फेलियर होता है तो बहुत grave consequences होते हैं for the organization. Even survival of the organization comes to threat अगर आपके staffing function में major issues हों तो. Success of an organization in achieving goals is determined by, to a great extent, by the competence, motivation, and performance of human resources. It is responsibility of all managers to directly deal with and select people for the work of the organization. तो some of the responsibilities include, जो हम आगे भी एक बार देखेंगे, introducing new employees to the organization, training them, improving their performance, developing their abilities, maintaining their morale, protecting their health and physical conditions. In small organization ये कोई एक स्टाफ मेंबर इस तरह का काम कर सकता है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में दिस वर्क इज बीइंग हैंडल्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ग्रो होती हैं तो पर्सन्स एम्प्लॉयड इंक्रीज होते हैं, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी कई बार अलग से स्पेशलिस्ट्स हायर होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस, वन फॉर रिक्रूटमेंट, वन फॉर ट्रेनिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. अगर हम मेजर ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की बात करें तो दीज ड्यूटीज इंक्लूड रिक्रूटमेंट. फर्स्ट इज सर्च ऑफ क्वालिफाइड पीपल, देन एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स to prepare job description. उसके बाद फिर developing compensation and incentive plans, training and development of employees, maintaining labor relationships, union management relations. Union relations या उसके साथ बहुत important हुआ करता था, अब उतनी ज़्यादा important नहीं रही है, लेकिन जब फैक्ट्रीज न्यू इंस्टॉल हुई थी या न्यू कंसेप्ट था फैक्ट्रीज का, तब यूनियन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा थी. अभी भी यूनियन मीन्स अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जो कि एम्प्लॉयज के फेवर में या एक चैनल की तरह एक्ट करते हैं ऑन डिस्कसिंग वेरियस मैटर्स विद द मैनेजमेंट. तो यूनियन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वो डील करता है विद द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, handling grievances and complaints if any, providing social security and welfare of employees, and defending a company in case of lawsuits and avoiding legal complications. अब हम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट की बात करें, क्योंकि जैसे जैसे पहले एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी हुआ करती थी, वह धीरे धीरे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और अब हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं एंड सब्सिक्वेंटली प्रोबेबली एआई के बारे में भी बात करेंगे. तो इस पूरे कंसेप्ट को इवॉल्व होते हुए साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ कंसेप्ट भी इवॉल्व हुआ है. सो in its present form has evolved from a number of significant interrelated developments which date back to the era of industrial revolution. Emergence of trade union के जैसी अपन बात कर रहे थे, it's very relevant from the point of view of factories where
A trade union would represent the interest of the employees in comparison to the in favor of the management. तो धीरे धीरे कंसेप्ट ऑफ अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर आया. लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो था उसका बेसिकली रोल ये हुआ करता था कि मिनिमम वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिकली देखिए, क्योंकि फैक्ट्रीज में नॉर्मली वर्कर्स या लेबरर्स वाली कैटेगरी भी काम किया करती थी इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग और मे बी स्टार्टिंग द मशीन, एंडिंग द मशीन, स्टॉपिंग इट. उस तरह के काम जो है वो लेस स्किल्ड वर्कर्स भी फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व होते थे, तो उनको मिनिमम वेलफेयर प्रोवाइड करता था इनिशियली लेबर वेलफेयर का कंसेप्ट. सो दैट कंसेप्ट वाज बीइंग लुक्ड डाउन बाय बोथ बाय वर्कर्स एंड द ओनर्स. फिर धीरे धीरे thousands of people began employed. So job of hiring of people within the organization was given to one person, and later it was given the responsibility of selection, training, recruitment, placement, personal. Yes, धीरे धीरे human resources department concept evolve हुआ. This led to emergence of a personal officer के टाइप की पोजीशन इवॉल्व हुई, जिसका इन्वॉल्वमेंट था ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करना ऑन अ रेगुलर बेसिस. Human relations approach recognizes the human factor, which is very different from, you cannot treat humans the way you can do or treat with machines. कि आप on off वाला mechanism does not work with humans. So there is a need of a special department to deal with human resources and their concerns. Fast changing technology development, maybe IT related information आते से ही human resources और ज़्यादा important हो गई, तो HR as a concept और ज़्यादा important हो गया इस scenario में. People came to recognize as valuable resources which needed further development. Increase in scope of work भी हुआ, so that need to led to the replacement of personal manager with a human resource management. तो अब latest nomenclature जो है वो human resource management की बात हो रही है. Human resources are valuable resources, they need to be further developed. So increase in scope जो है ये human resources manager के नाम से अब आया. Staffing is both a function of management, just like planning, organizing, directing, controlling, etc., as well as a distinct functional area. इसलिए therefore staffing is regarded as both a line as well as a staff activity, uh, and an essential function of the manager as well as advisory role played by the human resources department. आप कई बार जॉब एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, तो इट इज सच एन अनयूजुअल थिंग. नीड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. इसके लिए एक सबसे फनी सिनेरियो ये ऐसा आता है जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक. लाइकवाइज बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं, बट फाइंडिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज वेरी डिफिकल्ट. एट टाइम्स आप इस तरह की चीज प्रैक्टिकली भी देखेंगे that there are many people who apply for a particular job and the selection of the right candidate is a very difficult process. अब हम स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दैट स्टाफिंग इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. सबसे पहले एक पोजीशन पे किसी पर्सन को हायर करने से पहले आपको उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, उसको समझना पड़ेगा. देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्सेज जहां से उस तरह की कॉम्पिटेंस या स्किल सेट आपको मिल सकता है, either from within the organization or from outside. Right person, as we mentioned earlier, is scarce. And there is a need to market the job. Market the job मतलब उसको advertise भी करना पड़ता है हमारे को properly, so that we ensure that the right person applies for that particular job. Even in situations जब single vacancy होती है तब भी बहुत सारी applications आ जाती है, तो it is a challenging process to identify the appropriate one. Staff training including induction process. Induction हमने पहले भी discuss किया, is the initial process जिसमें लोगों को बताया जाता है कि what is the job requirement and about the company. एक introduction दिया जाता है about the company and development of other important aspects of the staffing process. We will identify the steps involved in the staffing process. इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो इसे आप ध्यान से सुने. एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. सबसे पहला स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस है कि हमें किस तरह की मैन पावर चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफाइन होगा. वी एनालाइज कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन क्या होगा ऑफ द स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब जो है उसकी एक स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल सेट, प्रायर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स, उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा. और हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा दैट वी गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू द डाइवर्सिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. वी मस्ट इंश्योर दैट women, people from backward communities,
persons with special abilities, especially the physically challenged, visually and hearing impaired, उन सबको भी मैन पावर रिक्रूटमेंट में ड्यू पोजीशंस की रिक्वायरमेंट में फुलफिल किया जाए। सेकेंड स्टेप जो है इस प्रोसेस का वो ये है कि हम वर्कलोड एनालिसिस करेंगे एंड वर्क फोर्स एनालिसिस करेंगे। एज द नेम इंडिकेट्स, वर्कलोड एनालिसिस सबसे पहले ये होगा कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करने वाले एम्प्लॉय को क्या काम करना है, किस तरह का काम करना है, उसको हम एक बार अच्छी तरह से समझ ले। एंड लाइकवाइज हमारी अपनी एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स में कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उस पोजीशन को फुलफिल कर सकते हैं क्या, या अगर गैप है तो कितनी पोजीशंस के लिए गैप है, उसको हम एनालाइज करें। नाइदर ओवरस्टाफिंग नॉर अंडरस्टाफिंग इज डिजायरेबल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों के एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इवन ओवरस्टाफिंग इज बैड बिकॉज दैट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अंडरस्टाफिंग तो इन एनी केस इज बैड। This exercise would form the basis of subsequent staffing actions. It is important to translate manpower requirement into specific job description होना चाहिए, क्योंकि anybody who's applying for the job उसे भी पता होना चाहिए कि उस job की desired qualifications, experience क्या है और उसमें क्या roles and responsibilities होंगे, so that we get a right candidate for that particular position. This information forms the base for looking for potential employees. The next step is recruitment. Recruitment जो process है वो है the process of searching for a prospective employee, जिसे हम externally देखते हैं advertisement के form में। इससे पहले हमें ये करना पड़ता है कि job description defined हो जाती है to identify कि which position is vacant. Advertisement जो है वो कई बार factory, office gate पे भी होता है, कई बार newspapers में भी आता है, depending on the type of the position. It is essential to create a pool of resources available. और कई बार इस पूरी प्रोसेस में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर एक्सप्लोर्ड। इंटरनल मतलब कोई पर्टिकुलर पोजीशन कई बार विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को एक पोजीशन पे रिक्रूट कर लिया जाता है या पोजीशन कर दिया जाता है, विच मीन्स कि आप को बाहर से किसी एम्प्लॉय को नहीं चूज करना पड़ता या सिलेक्ट करना पड़ता। व्हाइल एक्सटर्नल मीन्स कि समबडी फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है या करती हैं। दिस फ्रेश टैलेंट की बात अगर हो रही हो तो वो एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है। सिलेक्शन की बात जब हो रही है तो सिलेक्शन जब होता है जब आप एडवर्टाइजमेंट कर लेते हो, उसके बाद फिर जो इंटरव्यू की प्रोसेस है या रिटन टेस्ट है या ग्रुप डिस्कशन किए जाते हैं, इट इज़ अ वेरी एट टाइम्स अगर बहुत स्पेशलाइज पोजिशन चाहिए है और चॉइस ऑफ द स्पेस इज वेरी नॉर्मल, तो आप बहुत सीरियस एंड रिग्रेस रिक्रूटमेंट रिग्रेस प्रोसेस होती है ऑफ सिलेक्शन। It ensures that organization gets the best amongst the available lot, and it enhances the esteem and prestige of the organization as well as the person who's joining the organization, because the person is also convinced that by the interest that the organization is showing in the recruitment and the selection process, that it is a good organization that he or she is joining. उसके बाद वंस द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीट, इंटरव्यूज हो गए, तब उसके बाद फिर एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिवाइस किया जाता है, विच इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग कम्युनिकेट की जाती है टू द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। वंस द सिलेक्टेड एम्प्लॉय ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा कई बार सिलेक्शन में भी एक शॉर्ट लिस्ट करके एक आध वेटिंग लिस्ट भी बना ली जाती है कि फर्स्ट इन द लिस्ट अगर नहीं ज्वाइन करे तो नेक्स्ट पर्सन ज्वाइन कर ले। Once the employee has joined, placement and orientation की बात आती है। Joining the job marks the beginning of a process of socialization of the employee, that is joining or familiarizing with the organization. So in that case, a brief presentation is given about the company, क्योंकि it is essential to introduce the new employee to seniors, subordinates and colleagues. He has taken around the workplace to know कि कहाँ कौन बैठता है और किस तरह की job and responsibilities होंगी। The process of familiarization जो है इसे formally orientation या induction की process भी बोलते हैं, in which the selected employee interacts with other employees and gets familiar with the rules and policies of the organization. Placement refers to the employee occupying the position, जो particular position के लिए उस employee को hire किया गया है, वहाँ पे उसकी joining को placement कहा जाता है। This is followed by training and development, क्योंकि कई बार it is essential कि immediately after joining भी कुछ training conduct करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो employee join करता है organization के, उसका skill set कई बार बहुत ही general होता है, while specific needs of the employee of the organization जो है वो इस training में impart की जाती हैं। Everyone must have an opportunity to rise to the job.
to the top. The best way to provide such an opportunity is to facilitate employee training. Organizations have कई बार in-house training facilities होती है, मतलब within the organization, और कई बार they have alliances with various training and educational institutions to train their employees. Organizations के लिए भी ये training and development beneficial होता है, क्योंकि this results in employee motivation, उनकी competencies और strengths भी improve होती हैं, they perform better and contribute more to the organization's effectiveness and efficiency. By offering an opportunity for career advancement, organizations not only attract but retain its talented people. This is followed by performance appraisal. Once a person works in the organization, उसकी performance, क्योंकि उसने क्या और कैसे perform किया है across the span of the time, वो देखा जाता है. It is usually done once a year. After the employee has undergone training and is working on the job, there is a need to evaluate their performance. This means evaluating the employee's current and past performance against certain predetermined standards. So job description में पहले से defined होता है कि उसको क्या roles and responsibility है, उसके against उसकी performance कैसी रही है, उसको performance appraisal में mention किया जाता है. And it is a process of providing feedback. तो इसका feedback normally superior देता है. Subordinate जो है अपना performance appraisal भर करके superior को submit करता है, who gives a feedback. This is followed by promotion and career planning. It becomes necessary कि कोई organization में कोई employee ज़्यादा समय तक काम करता है, तो उन्हें promotion की opportunities या career में growth की opportunities मिलनी ज़रूरी है. Otherwise, this leads to dissatisfaction amongst the employees as well. So managers need to design activities to serve employees long-term interest also, because उसमें normally promotion के साथ increase in remuneration भी होता है और pay and responsibilities भी होती है. तो this leads to job satisfaction as well. One more important element of the staffing process is the compensation or the remuneration offered to the employee. It refers to all forms of pays and reward given to the employee. It may include salaries, incentive, commission, bonuses, indirect payments like paid insurance, vacations, etc. तो direct financial payments भी दो categories की हो सकती हैं. एक है time based और दूसरी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड, और कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ द टू भी होता है. टाइम बेस्ड मतलब नंबर ऑफ आवर्स आपने कितना काम किया है उसकी बेसिस पे आपको पेमेंट हो रही है, तो उसे टाइम बेस्ड पेमेंट कहते हैं. और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट तब होती है जब पेमेंट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या इन केस ऑफ मार्केटिंग एम्प्लॉइज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. कंपनसेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, विच इज डिटर्मिन्ड बाय द एम्प्लॉई, द ऑर्गेनाइजेशन, जिस फॉर्मुलेटेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी या वेज क्या डिटर्मिन हुई है, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, बोनसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी होते हैं. एंड कंपनसेशन इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय द लीगल रिक्वायरमेंट्स. तो लेबर लॉज, यूनियन की रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी पॉलिसी क्या है, इक्विटी से रिलेटेड, इक्विटी मतलब जेंडर रिलेटेड डाइवर्सिटी, socio-economic background related diversity, and physically disabled employees से related diversity in the organization को normally equity के साथ associate किया जाता है. So we say that it is a process of, it includes, staffing is not just a process of recruitment, it is also includes acquisition, retention, development, performance appraisal, promotion and compensation are all important aspects of staffing. It needs to be kept in mind that several factors like supply and demand of specific skills in the labor market have to be taken into consideration. Unemployment rate क्या चल रही है, labor market conditions क्या चल रही हैं, legal and political considerations क्या है, कंपनी की image कैसी है, कंपनी की policy कैसी है, human resource planning से related कितनी है, उसकी related cost कितनी है, sorry, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन द एरिया क्या है. ये सब चीजें जो है इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस के ऊपर. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं. स्टेट हाउ स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस. सो स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द सर्वाइवल, दैट इज एसेंशियली इनिशियल stages में, but also the growth of the employees through succession planning of managers. Promotion is an important element of staffing. How does staffing improve job satisfaction and morale of the employees? Staffing helps in improving job satisfaction and morale of the employees by employing right people at the right job, then training them, developing their abilities and evaluating their performances and promoting them. Staffing को एक continuous process क्यों कहा जाता है? Because
इट इज अ प्रोसेस, क्योंकि एक बार रिक्रूटमेंट हो गया तो उसके बाद एक तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ फ्यू पीपल में लीव द जॉब। कंपनी अगर ग्रो होती है तो नई पोजीशंस भी क्रिएट होंगी एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी आपको रिटेन करना है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, उनकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है सो दैट दे डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्वेश्चन आप देखिए 3-4 फॉर्म्स में दिया जाएगा लेकिन आंसर ऑलमोस्ट सेम है, तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मेंशन एनी अदर टू। तो एक कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट आपको बता दिया जाएगा और आपसे बाकी एक आध दो और पूछे जाएंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएं उतना ही जवाब दें, क्योंकि एडिशनल आप कुछ लिख भी देंगे तो आपको कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। Recruitment is one specialized activity performed by Human Resource Department. Mention any other two. Maintaining labor relationship and union management is a specialized activity. तो तीन तो आपको इन्होंने दे दिए हैं in the question. Obviously, question एक ही आएगा in either of the three. But इसके अलावा important aspects of the Human Resources Department जो है including is handling grievances, क्या कोई problem है of the employee, and also training and development of the employees. Next question is what is meant by staffing? Staffing is described. इसमें आप या तो formal definition लिख सकते हैं या फिर आप अपनी understanding के हिसाब से बिना कोड के definition भी लिख सकते हैं. Staffing is described as the managerial function of filling and keeping filled the positions in the organization structure. In other words, staffing is a part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing, and maintaining a satisfactory workforce. Give the meaning of the word orientation. Orientation का दूसरा term है induction. Orientation refers to the introduction of new employees to the existing ones. जब कोई employee join करता है तो उससे familiarize किया जाता है with the other employees within the organization and also rules and regulations and policies within the organization. इसे orientation कहा जाता है. What is meant by estimating manpower requirement? Estimating manpower requirement जो है means finding out the number and types of persons or employees needed by the organization in the near future. What is the meaning of the term placement? Placement हमने जब staffing पढ़ा था, steps पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था कि placement refers to जब एक employee join करता है और occupy एक position करता है after joining, after induction या introduction. जब वो अपनी पोजीशन को ज्वाइन कर लेता है और अपनी पोजीशन पे प्लेस हो जाता है उसे कहा जाता है प्लेसमेंट. Give the meaning of the term compensation as a step in the process of planning. Compensation essentially means remuneration. It refers to all forms of pays or reward offered to employees. It may be in the form of direct financial statements like wages, salaries, etc. या फिर uh, uh, इंश्योरेंस, वेकेशन एक्सेट्रा या फिर इंसेंटिव्स, कमीशन एक्सेट्रा, ये सब कमीशन कंपनसेशन का हिस्सा है. How does staffing help to ensure higher performance of employees? Staffing helps in ensuring optimal utilization of human resources by putting the right people on the right job. It prevents underutilization of persons and high labor cost. At the same time, it avoids disruption of work, indicating a shortage of personnel. Staffing is a part of human resource management, includes many specialized activities. तो staffing में क्या क्या activities involved हैं ये आपको बताना है. It involves recruitment, that is searching for qualified people, analyzing job, collecting information about the job and job description, and handling grievances. Human resources management include many specialized activities and duties. State any 4 of them. तो इसमें आपने बहुत सारी हमने पढ़ी हुई है, उसमें से हमें 4 mention करनी है. You can mention any 4. Some of them are training and development of employees, maintaining labor relationships and labor union management, handling grievances and complaints, and providing social security and welfare of the employees. Why is staffing considered as an important function of management in all types of organization? It is a very vital role, हमें पता है. It results in discovering and obtaining competent personnel for the various jobs. It results in improved performance by putting the right person at the right job. It ensures continuous survival and growth of the enterprise through succession planning of by manager. Succession planning मतलब essentially हम यहाँ पे promotion की बात कर रहे हैं. Explain why staffing is considered as most important part of human resource management. Human resource segment जो है उसमें staffing is a very important part because it develops and manages human element of the enterprise, considering their knowledge, skills, creativity, talent, potential. It also functions within the scope of the human resources department. Human resource management जो है it involves determining कि organization की need क्या है of human resources, recruiting and selecting the best employees,
developing and providing compensation and rewarding the employees. It includes activities related to liaison with गवर्नमेंट, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस भी होती हैं, स्पेशली लेबर लॉज कहलाती हैं ये, कितने नंबर ऑफ आवर्स मैक्सिमम आप वर्क कर सकते हैं, उसको मिनिमम कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए एक सर्टेन पोजीशन को, वो उसमें कई बार गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं. Staffing is inherent part of human resource management, which can be made more clear by analyzing the example. Where small scale organization में ये staffing फैलाता है, लेकिन अगर organization का size बड़ा हो जाता है तो this function is being के लिए separate staff hire किया जाता है, जिसे कहा जाता है human resources department. Sahil, the director of garments company, is planning to manufacture bags and he's from waste material. He has decided to install the manufacturing unit in rural area of Orissa. He wants to give equal opportunities to men and women. Identify the next two steps that he will follow and identify the values that Sahil wants to communicate. So next, once the people have been selected, तो next step क्या होगा कि उनको हम join कराएंगे in the organization. So basically this will be followed by orientation process where the new employees will be introduced with existing employees and rules and regulations of the organization, and placement. मतलब formal joining of the employee at the particular position where he or she is supposed to work. This will be followed by training and development, जिसमें उसको training provide की जाएगी कि जहाँ पे job से related क्या activities होंगी. इसमें second part of the question को भी आपको अलग से address करना है. Two values that Sahil wants to communicate by setting up a manufacturing unit is, first thing he's doing is manufacturing bags from waste materials. So he's reducing pollution and environment benefit के लिए काम कर रहा है. He's giving equal opportunities to men and women, जो कि equally mentioned है question में. And he's also increasing the standard of living in the rural area of the laborers. And he set up the manufacturing unit in rural area of Orissa. Therefore, he's providing an opportunity for development in the rural areas. These are the important features of the managerial initiative here. Staffing is an important function of management in all organizations. Why? State any 4 reasons. तो इसको आप start करेंगे with a definition. अगर आपको formal definition आती है तो ठीक है, नहीं तो आप informal definition भी mention करते सकते हैं. Staffing function of management ensures to help in obtaining the right people for the right place and putting them in the right job. It ensures obtaining competent personnel. So all organizations there is need of competent people to work on various jobs. There is a need for high performance. Staffing needs to find the right person for the right job. It ensures higher performance of employees when they are given positions according to their capabilities. Survival and growth of the organization depends on the staffing function to a great extent. क्योंकि अगर सही employees नहीं recruit होंगे तो it will create problem. Optimal utilization of human resources, it prevents undermanning and overmanning of the organization. भी detrimental है to the organization and under resourcing किया जाए तो भी detrimental है. It also ensures motivation and morale of the employees. So personal department होता है human resource department जो motivate करता है employees को, provides them with training and growth opportunities and also promotion opportunities in the organization. ये नॉर्मली एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. सबसे पहले आपको क्या ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से डिटरमिन करते हैं. फिर आप वर्कलोड एनालिसिस करते हैं और वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं. फाइंडिंग आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल हु आर इट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स और एनालाइज करते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कैसी है. पहले हम दोनों को कंपेयर करते हैं टू आइडेंटिफाई कि गैप्स कहाँ है. Once the gaps have been identified, फिर हम उसकी recruitment process करते हैं wherein we advertise the job. We decide कि हम candidate को in-house लेंगे या फिर from external sources लेंगे. Once the position has been advertised, selection process की जाती है to fill the vacant job position, जिसमें tests, interviews वगैरह का एक rigorous process होती है. This is followed by placement and orientation. Once the employee has been selected and has agreed to the terms and conditions, he is or she is being oriented in the organization या induction किया जाता है to introduce to the employees to the organization, and then the person concerned is placed at the position where he or she is supposed to work. This is followed by training and development, जिसमें employee को opportunity दी जाती है to enhance skills and to understand about the job requirements better. Once the person is working within the organization, this is done by means of performance appraisal so that
This is normally done once a year, so that we know how the employee is working against the set standards or job responsibilities. Once an employee has worked for an organization for a long duration of time, it is essential to provide promotion and career growth opportunities. This results in more pay, responsibilities, and job satisfaction. Uh, Likewise, compensation is very important part of staffing because this includes pay, reward, incentives, direct as well as indirect payments. This brings us to the end of chapter 6 part 1. इसी सीरीज के अंतर्गत अभी हम चैप्टर 6 का पार्ट 2 और 3 और 4 भी कवर करेंगे. बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स हमने कई पार्ट्स में डिवाइड करके इस सीरीज में कवर कर रहे हैं. उसकी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक अवेलेबल है. आप प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.